हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय काशी, जय श्री श्याम। सरप्राइज तो ये है आप सभी के लिए कि मैं यात्रा पे निकल चुकी हूँ। मेरी कामाख्या की महापूजा 10 महाविद्याओं की यात्रा शुरू हो चुकी है आज से। सबसे पहले खाटू श्याम से शुरू होगी, क्योंकि बेगर खाटू बाबा को दर्शन किए, क्योंकि हारे के सहारे के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही है जो मुझे हारने नहीं देंगे। और ये पूजा बहुत बड़ी है। ये पूजा ऐसी है कि लोगों को अरबों खरबोपति बनाने की पूजा है। फिलहाल तो अभी अब निकल चुके हैं। अब 2 महीने की यात्रा है। मेरे सारे 200 ग्रुप जो मेरे से सीखते लग चुके हैं। जो लोगों ने लॉटरी में नाम डाला है, बधाई हो। कल का दिन और है, डाल सकते हैं नाम। बार बार मैं एक ही बात को रिपीट नहीं करूंगी कि कितने का क्या है। आप लोग यूट्यूब देखिए, आपको लगता है तो नाम डालिए, नहीं तो आपकी मर्जी। फिलहाल तो ये वीडियो इसलिए बनी है कि मेरी एक जो मेरे पास सीखती है, वो मुझे बहुत मानती है, निस्वार्थ मन से सीख रही है और उसकी इच्छा है। उसने छठ पूजा का व्रत खास करके मेरे लिए रखा है। कल जो पहला खाना बनाना था उसने मेरे नाम से बना के पहले चढ़ाया था। तो ये बहुत बड़ा सा, बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच दिल से कि आप लोग मुझे कम से कम इतना प्यार दे रहे, इतना मान दे रहे। और मैं भी आप लोगों को वादा करती हूँ कि जो लोग मेरे लिए जी जान जिगर से हाजिर है ना, उन लोगों को भी मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। देखिए, मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ, यह यात्रा अगर भगवान मुझे अरबों खरबोपति बनाने के लिए मैंने पूजा शुरू की है, तो जो लोग मेरे साथ जुड़े वो लोग तो लखपति बनेंगे ही बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। छठ पूजा है आज, भगवान करे। देखिए, छठ माँ का मुझे इतना नहीं पता है, क्योंकि मैंने कभी की नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इसका मान्यता बहुत है। तो जो चीज़ का ज्ञान नहीं उसके लिए ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, ये बात मुझे पता है कि छठ माता की पूजा जिसने भी की है उनकी हमेशा गोद हरी हुई है। कहते हैं ना, बाझिन को पुत्र दिया है माँ ने। जहाँ तक मुझे बचपन से कहानी पता है, यही बात है कि 2 औरतें थी, दोनों औरतों को कहते बच्चा नहीं था। तो वो विष्णु जी के पास गई और विष्णु जी के पास जाके उन्होंने कहा कि हमें बच्चा चाहिए। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, इनकी परीक्षा लेते। तो उन्होंने एक पालने में एक बच्चा रखा, अपना स्वरूप रखा और कहा कि जो भी इस बच्चे को बाल से उठा के पकड़ के लाएगा मेरे पास, मतलब गोद में नहीं उठाना है, बाल से पकड़ के लाएगा, उसके सर पे जो बाल है बालों से पकड़ना है बच्चे को, मेरे पास लाएगा, उसी को मैं बच्चा दूंगा। तो भाई कहते ना, माँ का तो माँ का दर्द होता है। जो एक औरत थी उसके दिल में माँ का माया था, बोली मुझे बच्चा नहीं होगा चलेगा, लेकिन मैं किसी और के बच्चे को तकलीफ कैसे दे सकती हूँ। उस बच्चे को कितना घाव लगेगा, बाल से उठाएंगे उसे घाव लगेगा, वो कैसे आएगा, बाल कितना कमजोर होता है। नहीं भगवान, इससे अच्छा तो मैं बांझ ही सही। उसके बाद ये सब छठी मैया देख रही थी, छठी मैया परीक्षा ले रही थी, क्योंकि छठी मैया का पर्व इस तरह से आता है कि सूर्य के अर्घ के, कहते हैं ना, कार्तिक मास के बाद जो पहला आता है, जो सूर्य भगवान की दृष्टि से भगवान उनकी जिंदगी में उजाला करते हैं। तो जब दूसरी औरत को बोला गया, तो दूसरी औरत ने तो भाई बच्चा चाहिए, क्योंकि कुछ औरतें ऐसी होती है हमारी माया मैडम जैसी, बच्चा पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब उनको किसी के साथ सोना पड़े, उठना पड़े, बैठना पड़े, अपना नाम रोशन करने के लिए भले ना पति को धोखा देना पड़े, लेकिन बच्चा तो पैदा करना है। मैं तो सबको बोलूँगी, ऐसी औलाद पैदा करने से है कि जो बड़ी होके आपको चप्पल उठा के मारे, क्योंकि वो तो बड़ों की यही कहेगी कि इससे अच्छा तो मुझे पैदा ही नहीं किया होता। तो आज की तारीख में आज बच्चे गोद ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा। तो उस औरत ने वही किया, बच्चे को सर के बाल से पकड़ के उठा के भगवान के पास लाई। और सच बोलूँ तो उसके सर से पूरा वो बच्चा खून लहू लुहान हो गया। तो भगवान ने कहा कि जिसके दिल में माँ का प्यार नहीं, जिसके दिल में माँ का दर्द नहीं, वो बच्चा नहीं ले सकती, उसकी जरूरत ही नहीं बचेगी, इसलिए बांझ कहा जाता है। हमारे यूपी में तो अगर एक औरत को, अगर किसी औरत को एक बच्चा भी हो तो भी उसे बांझ कहा जाता है, क्योंकि कम से कम 2 औलाद होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन औलाद का सुख भी उसे ही मिलता है जिसने ज़िंदगी भर दूसरों के बच्चों को देख के जले ना हो, वो ना हो, उन्हीं को औलाद का सुख मिलता है, बाकी नहीं। तो बस ज़्यादा नहीं, इतना ही मुझे पता है छठ मैया का। तो मैं सारी सुहागनों को यही बोलूँगी कि जिनके पास भी, क्योंकि खास करके औलाद के लिए रखा जाता है, तो भगवान आपकी 7 पीढ़ियों तक कभी किसी को दुख ना मिले, 7 पीढ़ियों तक अन्न धन संतान की हर तरह से सुख सुविधा रहे, हर तरह की तकलीफ दूर करे। और मैं सबको यही बोलूँगी, जो लोग मुझे मानते हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े, उनको भी माँ छठी मैया हर तरह का सुख दे, कोई तकलीफ ना दे, कोई दुख तकलीफ ना दे, बस इतना ही बोलूँगी। और दूसरी बात, मेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। अब तो मैं आप लोगों से ब्लेसिंग चाहूँगी, क्योंकि लोग ने, कहते हैं ना, मुझे लोग इतना प्यार करते हैं कि रोकने की पूरी कोशिश करेंगे।
रोकने की कोशिश से तो याद आया कि मैंने औरतों में तो सौत सुनी थी लेकिन आजकल आदमी लोग भी मेरे सौतन बन चुके हैं, क्या करें। अब जैसे हमारे पवन भाई, कल सच बोल रही हूँ, जिंदगी में पहली बार मैंने अपने प्रदू को इतना गुस्से में देखा कि मेरे को खुद को समझ में नहीं आया कि इतने गुस्से में, क्योंकि मैं जानती हूँ बाइले लोग की आदत, वो कैसा है मुझे आदत पता है भाई। बाइले लोग के जैसा रोके दिखाएंगे, दीदी हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है, दीदी हमेशा मुझे ऐसा क्यों बोलती है। तो क्या करे, दीदी को भी शौक नहीं है ना, दीदी तो राखी बांध के भी पछता रही है, ऐसी बात है। तो ये सारी चीजें हैं, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती मैं। लेकिन एक बात तो है कि कल जिंदगी में मैं 6 साल के रिश्ते में मैंने इतनी बार उनके परिवार में कितने लोगों की गलतियों पे उनको गालियां दी है, इतनी सारी बातें बोली है जो कि भले सच्ची है, लेकिन वो बंदा उस बात पे कभी गुस्सा है नहीं। यहाँ तक कि उनकी बीवी को तक, जो भी उनकी बीवी ने इतनी गलती की उसको इतनी सारी बातें बोली, वो बंदा उस बात पे कभी गुस्सा है नहीं। माँ बाप को गाली दी थी गुस्सा है नहीं, लेकिन इस दोस्त को जो कि उसकी गलती थी, उसका फोन आया जबरदस्ती, और उनको बात समझ में नहीं आ रही है कि फोन भी इसलिए किया गया था कि उन्हें पता है कि यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा है कि मस्का मारा जा रहा था कि भाई इतने लोग जा रहे तो हमको भी दीदी लेके जाए। लेकिन मेरे ग्रुप में बेवड़ों की कोई जरूरत नहीं है। हमारे ग्रुप में ऐसे ईमानदार लोगों की जरूरत है जो ईमानदारी से काम करे, हर किसी को एक जैसा समझे। क्योंकि मेरे साथ जो जाते हैं उन्हें हम कभी ड्राइवर समझ के नहीं लेके जाते, हमारे भाई समझ के ले जाते। तो जैसे ही मैं उन लोग को भाई मानती हूँ वैसे वो लोग भी मुझे बहन मानते हैं, ऐसी बात है। और मैं पहले भी यूट्यूब पे बोल चुकी, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी, तो पता चला भाई मेरे भाइयों के पीछे सब लोग टारगेट ना कर ले दुश्मनी में। क्योंकि आज की तारीख में काला जादू करके सब नाम लेने की कोशिश करते। देखिए 786 की गाड़ी सामने से जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बात ऐसी है कि अब तक औरतें सौत बन रही थी, तो मैंने उन लोग को क्या हालत की तो पूरी दुनिया ने देखा है। अब ये आदमी मेरी सौतन बनने की कोशिश कर रहा है, तो इसका तो ऊपर जाना वाजिब है। ठीक है, कामाख्या की पूजा में देखते क्या हो सकता है। ये बात तो पक्की है कि मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहा है, जो हम मियाँ बीबी के बीच में आएगा, चाहे फिर वो कोई भी हो भगवान को छोड़ के, उसका पत्ता तो ऊपर का कटने वाला है। क्योंकि जिंदगी में विद्या देवी को कोई सुख मिला ना मिला हो, भगवान ने सिर्फ एक सुख बहुत अच्छा दिया है कि जिंदगी में एक प्यार दिया है। मैं जिससे जिंदगी में मतलब कहते हैं ना, मुझे सोना चांदी गहना नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन अगर किसी ने मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश की तो वो तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जो दुश्मनी जो बना है उसकी तो मौत पक्की है, क्या करेगा जिंदा रह के ऐसे भी। तो आरिफ मेरे बीच में आया था, उसकी हालत देखा ना मैंने क्या कर दिया, उसको कहीं का नहीं छोड़ा। अब ये बंदा बीच में आया तो भाई तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। तो सॉरी टू से पूरे यूट्यूब पे कह रही हूँ मैं कि अगर मेरे पूजे में दम होगा और तूने गलती की होगी तो मेरे कामाख्या पहुँचने से पहले तेरी मौत की खबर मुझे आ जाएगी। ठीक है, जय माता दी।